हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर, जो कि रहने वाला है लिपिड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिपिड क्या होते हैं, लिपिड का काम क्या होता है और लिपिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये लिपिड वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं लिपिड क्या होते हैं। तो लिपिड क्या होते हैं? आपके ग्रीसी, वैक्सी और ऑयली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जो कि आपके पानी में नहीं घुलते हैं। तो घुलते किस में हैं? अगर इनको हम लोग, जो आपके लिपिड हैं, अगर इनको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलते हैं तो ये आसानी से घुल जाते हैं, वहीं पर पानी में घोलते हैं तब नहीं घुलते हैं। तो पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है? लिपिड आर organic compound that are insoluble in water but soluble in organic solvent such as ether, alcohol and chloroform। ठीक है, पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है कि लिपिड क्या होते हैं। पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है? लिपिड क्या होते हैं। तो लिपिड आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जो कि आपके वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं और आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से? जैसे कि आपका ईथर है, एल्कोहल है और क्लोरोफॉर्म है। अगर हम लिपिड को ईथर, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में घोलते हैं तो ये घुल जाते हैं, वहीं पर अगर हम इन्हें पानी में घोल रहे हैं तो ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि लिपिड क्या होते हैं। लिपिड आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि ईथर है, एल्कोहल है और क्लोरोफॉर्म है। इसी लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो लिपिड ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। ठीक है, लिपिड क्या है? लिपिड ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन ईथर, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं? आसानी से घुल जाते हैं। फिर लिपिड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम लोग किन किन चीजों को लिपिड कह सकते हैं कि ये लिपिड है, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि ये लिपिड है? तो दी मेनली इंक्लूड फैट, ऑयल, बैक्स और क्या है आपका? फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड। जो आपके फैट है मतलब कि वसा है, तेल है, मोम है, फास्फोलिपिड है और स्टेरॉइड है, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके लिपिड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऑयल है, फैट है, बैक्स है, स्टेरॉइड्स है, ये सब क्या है? आपके लिपिड के एग्जाम्पल हैं। अब लिपिड का काम क्या होता है? तो लिपिड एक्ट एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड क्या है? लिपिड शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, लिपिड क्या करते हैं? लिपिड शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? लिपिड है। ठीक है, और लिपिड हमारे शरीर के लिए कैसे जरूरी होते हैं? तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पहली स्लाइड पे जो भी लिखा था हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। जो आपकी पहली लाइन थी, ठीक है, उसमें बताया गया था कि लिपिड क्या होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा। इस स्लाइड से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है? लिपिड क्या होते हैं, लिपिड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और लिपिड का काम क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लिपिड क्या होते हैं। लिपिड आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, और वहीं पर उनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म में घोलते हैं तो ये क्या होते हैं? आसानी से घुल जाते हैं। अब लिपिड के एग्जाम्पल क्या क्या है? तो लिपिड के एग्जाम्पल जैसे कि आपका फैट है, ऑयल है, मोम है, ठीक है, बैक्स है, फास्फोलिपिड है, स्टेरॉइड है, ये सारे क्या है? आपके लिपिड के एग्जाम्पल हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, लिपिड का
का काम क्या होता है? तो लिपिड का काम क्या होता है? लिपिड क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या? लिपिड होता है। ठीक है, ये स्लाइड सबको समझ में आ गई। अब दूसरी स्लाइड पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? तो लिपिड को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड और तीसरा है आपका डेरिवेटिव लिपिड। ठीक है, लिपिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? तो लिपिड को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला सिंपल लिपिड है, दूसरा आपका कंपोनेंट लिपिड है और तीसरा आपका क्या है? डेरिवेटिव लिपिड है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि लिपिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? लिपिड को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहला है आपका सिंपल लिपिड। क्या है? पहला है आपका सिंपल लिपिड, दूसरा है आपका कंपोनेंट लिपिड जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड लिपिड को हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं। तीसरा है आपका डेरिवेटिव लिपिड। समझ में आ गया कि लिपिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? लिपिड को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं और डेरिवेटिव लिपिड। अब सिंपल लिपिड क्या होते हैं? सिंपल लिपिड आपके वो लिपिड होते हैं जिनमें कि आपका फैटी एसिड होता है और आपका क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? आपका ग्लिसरॉल। जो लिपिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड कहते हैं। सिंपल लिपिड क्या होते हैं? जो लिपिड आपके ग्लिसरॉल किससे? GLYCEROL ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलके बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड कहते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड क्या होते हैं? जो लिपिड आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल लिपिड कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आपका फैट है, ठीक है, ऑयल है, ट्राइग्लिसराइड है और वैक्स है, ये सारे के सारे आपके क्या है? सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं। सिंपल लिपिड समझ में आ गया कि सिंपल लिपिड क्या होते हैं? जो आपके लिपिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनते हैं उनको हम लोग सिंपल लिपिड कहते हैं। एग्जाम्पल फैट है, ऑयल है, ट्राइग्लिसराइड है और क्या है? वैक्स है, ये आपके क्या है? सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड लिपिड की। किसकी? कॉम्प्लेक्स लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड की। अब ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं? जैसे कि ये इसमें आपका एक सिंपल लिपिड का पार्ट होगा। क्या होगा? एक आपका सिंपल लिपिड होगा और दूसरा कोई अदर पार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट में था, जैसे कि आपका क्या था उसमें प्रोटीन में था, एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट था, एक आपका सिंपल प्रोटीन का पार्ट था। उसी टाइप से इसमें आपका एक सिंपल लिपिड होगा और दूसरा क्या होगा? जैसे कि अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं? सॉरी, कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं? जिसमें कि आपका एक सिंपल लिपिड होता है और एक आपका दूसरा ग्रुप होता है। ठीक, कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो जाएगा तब आपका कंपाउंड लिपिड बन जाएगा। कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि आपका फास्फोलिपिड है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका लेसिटीन है और सेपेलिन है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन है, ये आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड के एग्जाम्पल है। फिर डेरिवेटिव लिपिड की बात करेंगे। अब ये डेरिवेटिव लिपिड क्या होते हैं? अगर हम सिंपल लिपिड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो क्या बनेंगे? आपके डेरिवेटिव लिपिड बनेंगे। चेंजेस कैसे करते हैं? हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है? चेंजेस होते हैं। इसमें आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकलता है? H2O निकलता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव लिपिड क्या होते हैं? अगर हम सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तब आपका क्या बनता है? डेरिवेटिव लिपिड बनता है। एग्जांपल जैसे कि आपका फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है और स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके डेरिवेटिव लिपिड के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि लिपिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है और सिंपल लिपिड क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या है, डेरिवेटिव लिपिड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल लिपिड की। ठीक है, सिंपल लिपिड की थ्योरी आपको कैसे लिखनी है। तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं? दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। ठीक है, ग्लिसरॉल और आपके फैटी एसिड से जो लिपिड बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं?
सिंपल लिपिड कहते हैं। तो ये फैटी एसिड और अल्कोहल के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। ये एस्टर क्या है, ये आपका एक बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका फैट है, ऑयल है, ठीक है, क्या है, ट्राइग्लिसराइड और बैक्स, ये आपके सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करने वाले हैं कंपाउंड लिपिड की। सिंपल लिपिड में अगर कोई और ग्रुप ऐड हो जाता है तो आपका क्या बनता है, कंपाउंड लिपिड बनता है, ठीक है। कंपाउंड लिपिड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं। तो दीज लिपिड कंटेन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, एडिशनल ग्रुप लाइक फास्फोट और फॉस्फेट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं, इनमें फैटी एसिड प्लस अल्कोहल या अतिरिक्त समूह जैसे कि फास्फेट है या फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड लिपिड कहते हैं। जैसे कि आपका एक सिंपल एसिड है, सिंपल एसिड में कोई अदर ग्रुप जुड़ गया आके है, तो आपका क्या बनेगा, कंपाउंड लिपिड बनेगा। कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल क्या है, फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है और आपका क्या है, लिपोप्रोटीन है। ये आपके कंपाउंड लिपिड के क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे कि लिपिड में आपका क्या जुड़ गया आके, एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ गया आगे, तब आपका क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया आके है लिपिड में, तब आपका क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। वहीं पर आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया, तो ये क्या है, आपके कंपाउंड ग्रुप है। फिर हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव लिपिड की। ये डेरिवेटिव लिपिड क्या होते हैं, अगर हम सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा, डेरिवेटिव लिपिड बनेगा। तो दीज आर सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। ये सरल और संयोजी लिपिड से बने पदार्थ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है और जितने भी आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से है, कीड़ा, ठीक है, क्या है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि आपके क्या है, डेरिवेटिव लिपिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको सबको। अब उसके बाद हम लोग ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड की बात करेंगे, ठीक है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कैसे बनते हैं। सिंपल प्रोटीन आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। अब ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ग्लिसरॉल में अगर फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जुड़ गया है, तब आपका क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। क्या है, जब आपके ग्लिसरॉल में फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तब आपको क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। क्या बनेगा, आपका मोनोग्लिसराइड बनेगा, ठीक है। तो मोनोग्लिसराइड समझ में आ गया, जब आपका ग्लिसरॉल में फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है, तब आपका मोनोग्लिसराइड बनता है। क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड बनता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइग्लिसराइड की। जब आपका ग्लिसरॉल में फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तब आपका बनता है डाइग्लिसराइड। क्या बनता है, तब आपका डाइग्लिसराइड बनता है, ठीक है। जब आपके ग्लिसरॉल में फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तब आपका क्या बनता है, डाइग्लिसराइड बनता है। उसके बाद है आपका ट्राइग्लिसराइड। जब आपके ग्लिसरॉल में फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तब आपका क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है, ठीक है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड समझ में आ गया। जैसे कि आपका ग्लिसरॉल में फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जुड़ा, ठीक है, ये क्या है, ये आपका ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल में फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जुड़ा है, तो आपका क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। वहीं पर ग्लिसरॉल में अगर फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं, कितने, दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तब आपका क्या बनेगा, डाइग्लिसराइड बनेगा। ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे, अगर आपके ग्लिसरॉल में फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, कितने, तीन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तब आपका क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ये क्या है, आपका यहाँ पर फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जुड़ा है, तब आपका बन गया है मोनोग्लिसराइड। यहाँ पर आपके फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तब आपका बना है डाइग्लिसराइड। और यहाँ पर आपके फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तब आपका क्या बना है, ट्राइग्लिसराइड बना है। तो लिपिड क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। लिपिड वाली जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है।
ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। इस पे क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा सेकेंड ईयर। तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स है, एक मास्टर कोर्स है और दूसरा डिजिटल कोर्स है। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, ठीक है, हम लोग बात करेंगे मास्टर कोर्स की और डिजिटल कोर्स की। तो मास्टर कोर्स के अंदर 18 फीचर्स मिलेंगे आपको, डिजिटल कोर्स के अंदर सिर्फ 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके की हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी बिल्कुल फ्री में, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में कोई ऐसी नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी, ठीक है। मास्टर कोर्स का प्राइस कितना है, 2499 रुपए है। डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपए है। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट कौन सा है, डिजिटल कोर्स बेस्ट है। और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।